नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। वक्फ अराज़ियात अलॉटमेंट की सीबीआई तहकीकात कराने असेंबली में अकबर ओवैसी का मुतालबा। अमकना स्कीमों में मुसलमानों के साथ नाइंसाफी पर हुकूमत को अकबर ओवैसी की तवज्जो दहानी। इंटरमीडिएट इम्तिहानात की तैयारियां मुकम्मल, 2 मार्च से आगाज। राजेंद्र नगर में कमसिन मुस्लिम लड़की की गैर मुस्लिम से शादी करवाने का वाकया, मजलिस की मदाखलत के बाद अगवे का मुकदमा दर्ज। और सरके की वारदातों में मुलविस बैन रियासती आदि सारे गिरफ्तार, 1 किलो 800 ग्राम से ज्यादा की मसरूखा अशिया जब्त। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। कायद मजलिस लेजिस्लेटर पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी ने वक्फ अराज़ियात अलॉटमेंट की सीबीआई तहकीकात का मुतालबा किया है। रियासती असम्बली में अपनी तकरीर में अकबर ओवैसी ने अमकना स्कीमों में मुसलमानों के साथ की जा रही नाइंसाफियों पर भी हुकूमत को मुतवज्जे किया। 4 शंबे को असम्बली की कार्रवाई पुरसुकून अंदाज में अंजाम पाई। वायएसआर की विभा विजय लक्ष्मी ने भी मुबाहिस में हिस्सा लिया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आंध्र प्रदेश कानून साज असम्बली में मुसलमानों को आबादी के लिहाज से बजट मख्तस करने का मुतालबा किया है। अकबरुद्दीन ओवैसी कायद मजलिस लेजिस्लेटर पार्टी ने बजट पर मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए कहा कि अक़लियतों के साथ अमकना स्कीमों में नाइंसाफी की जा रही है। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत के 15 नुकाती प्रोग्राम पर अमलावरी के लिए अहदेदार का तकर्रुर किया जाना चाहिए। कायद मजलिस ने हुकूमत से वक्फ अराज़ियात के अलॉटमेंट की सीबीआई तहकीकात कराने का भी मुतालबा किया। अकबर ओवैसी का कहना था कि बीजेपी हुकूमत वक्फ अराज़ियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 13 करोड़ रुपए जारी करती है तो रियासती हुकूमत सिर्फ 50 लाख रुपए मख्तस करती है, जो कि काबिल अफसोस है। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने अक़लियतों के लिए मख्तस किए गए बजट को नाकाफी करार दिया। उन्होंने महकमे अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन की कारकर्दगी को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि यह महकमा अब सिर्फ स्कॉलरशिप्स और फीस बाज अदायगी तक ही महदूद होकर रह गया है। उन्होंने कहा कि रियासत में सनती शोबा बुरी तरह से मुतासिर हुआ है और बरकी शरहों में अप्रैल से इजाफे के ऐलान से अवाम पर मजीद बोझ आयद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने इंतखाबात के बाद इस बात का ऐलान किया था कि 5 साल तक किसी भी तरह की शरहों और टैक्स में इजाफा नहीं किया जाएगा, लेकिन हुकूमत अपना वादा भूल चुकी है। कायद मजलिस ने कहा कि रियासत में बदउनवानियां उरूज पर हैं। बरकी की इतनी किल्लत हो गई है कि आंध्र प्रदेश अंधेरा प्रदेश बनने की डिगर पर है। उन्होंने अपनी तवील तकरीर के दौरान मुसलमानों के कई मसाइल पर तफसीली रोशनी डाली। ये बजट पर तबसरे के लिए जब मैं यहां खड़ा हूं तो उसके साथ ही साथ ये भी जरूर कहूंगा कि रियासत की माली सूरत हाल इंतहाई अबतर है और हुकूमत की जानिब से बहुत अच्छी तस्वीर पेश करने की एक कोशिश की गई है और फाइनेंस मिनिस्टर साहब अपना दूसरा बजट इस ऑगस्ट हाउस को पेश करे, इसमें कई बातों को उन्हें रखा, लेकिन उसके साथ ही साथ ये भी एक हकीकत है कि रियासत आज अपने करप्शन के उरूज पर है। हर महकमे में, चाहे वह आबकारी हो, चाहे वह आबाशी हो, चाहे वह APIC हो या दीगर महकमे जात हो, इन सारे महकमे जात में बेकायदगियां अपने उरूज पर है, करप्शन अपने उरूज पर है और IAS ऑफिसर्स गिरफ्तार हो रहे हैं, इंक्वायरीज हो रही है। और आंध्र प्रदेश में कहूंगा
बल्कि अंधेरा प्रदेश की तरफ भी आगे बढ़ रहा है। इस वास्ते क्योंकि बढ़ती की सूरत हाल भी बहुत ही खराब हो चुकी है। बजट पर आम मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए लोक सत्ता पार्टी के रुकन असम्बली जयप्रकाश नारायण ने बजट को उर्दू के उस मशहूर शेर से ताबीर किया। उन्होंने ऐवान में यह शेर पढ़ा कि उनके देखने से आ जाती है चेहरे पर रौनक, वो ये समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। जयप्रकाश नारायण ने कहा कि यह शेर बजट की हालत पर सादिक आता है। बाद में बीजेपी के फ्लोर लीडर लक्ष्मी नारायण ने कहा कि बजट के आदद शुमार खुद बताते हैं कि अवाम पर महासिल आयद किए गए हैं। उन्होंने कहा कि रियासत में किसान, तलबा, नौजवान, सनती शोबा और दीगर शोबेजात मसाइल से दो चार हैं, लेकिन इस बजट में उनके मसाइल की एकसोई के लिए कुछ नहीं किया गया है। इसके बाद कांग्रेस के जोगी रमेश और कमलम्मा ने बजट को गरीब अवाम बजट करार दिया। बाद में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की रुकन असम्बली व साबिक चीफ मिनिस्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी की बेवा विजय लक्ष्मी ने बहस में हिस्सा लेते हुए कहा कि मैं सियासत करने के लिए असम्बली में नहीं आई हूं, अवाम की खिदमत मेरा मकसद है। वाईएसआर की बेवा विजय लक्ष्मी ने पहली बार असम्बली में मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी को दोबारा इख्तिदार में लाने के लिए उनके शौहर ने जो खिदमात अंजाम दी हैं, उसमें उनकी काबीना की टीम भी बराबर की शरीक थी। विजय लक्ष्मी ने साबिक वजीर शंकर राव की जानिब से वाईएसआर पर लगाए गए इल्जामात पर तबसरा करते हुए कहा कि यही काबीना टीम की जानिब से किसी भी तरह की जवाबी कार्रवाई नहीं की गई। विजय लक्ष्मी ने कहा कि अगर वाईएसआर से दुश्मनी है तो हम पर निकाला जाए, गरीब अवाम को इसका निशाना नहीं बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वाईएसआर ने गरीब अवाम की बहबूद के लिए जो इक़दामात का आगाज किया था उसे जारी रखा जाना चाहिए। आखिर में उन्होंने अवैसी भाइयों से इजहार तशक्कुर करते हुए कहा कि अवैसी भाइयों ने वाईएसआर की सिताइश करते हुए उनकी याद ताज़ा की है, इसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। ఓవైసీ బ్రదర్ గారు రాజశేఖర రెడ్డి గారిని గుర్తు పెట్టుకున్నందుకు కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నాను। खवाज़ीन चारशंबे को बजट इजलास के आगाज के साथ ही वक्फे सवालात का आगाज हुआ। इस दौरान अपोजिशन कायद चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि गरीजन खातून की इस्मत रजी के वाक़े पर असम्बली में मजम्मत की जानी चाहिए और मुतासरा खातून को एक्स ग्रेशिया का ऐलान किया जाना चाहिए। उन्होंने इस सिलसिले में हुकूमत से बयान देने का मुतालबा किया, जिस पर चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि खवातीन पर मुजालिम हो तो हुकूमत खामोश नहीं बैठेगी। इस सिलसिले में तहकीकात चल रही हैं और मुलजिम कितना ही बड़ा क्यों ना हो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने आज ही बयान देने को कहा तो वजीर कबायली बहबूद ने कहा कि हुकूमत इस सिलसिले में बयान भी देगी और एक्स ग्रेशिया का भी ऐलान करेगी, लेकिन इस सिलसिले में तफसीलात का इंतजार है। मरकजी हुकूमत की स्कीमात के लिए रियासत के मैचिंग ग्रांट की अदम इजराई से कई स्कीमों पर अमल नहीं हो पा रहा है, जिससे रियासती अवाम को नुकसान हो रहा है। इस सवाल पर तेलुगु देशम लोक सत्ता सीपीआई ने कहा कि मुकामी इदारे जात के इंतखाबात न करवाने से पीआरडीएफ फंड से महरूम है। इस मौके पर चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि मरकज की जानिब से जारी फंड्स में से 86% रकम भी खर्च नहीं की गई है। इस पर वजीर खजाना अनम राम नारायण रेड्डी ने कहा कि जारिया मालियाती साल की स्कीमात के लिए 4,626 करोड़ रुपए और रियासत का हिस्सा 3,800 करोड़ रुपए है। जारी साल जनवरी तक रियासती हुकूमत 3,056 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। उन्होंने बताया कि रियासती हुकूमत 78% रकम खर्च कर चुकी है। मजलिस के रुकन असम्बली विरासत रसूल खान ने कहा कि 15 नुकाती प्रोग्राम के तहत बिलखुसूस मुसलमानों की स्कीमात के लिए ग्रांट्स जारी किया जाना चाहिए। वजीर इंफ्रास्ट्रक्चर जी श्रीनिवास ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि विशाखापट्टनम एयरपोर्ट के कंट्रोल रूम की तोसी का काम मुकम्मल हो चुका है और 21 मार्च को इसका इफ्तिताह अमल में आएगा और विशाखापट्टनम से दुबई के लिए रास फ्लाइट्स का भी आगाज होगा। बाद में अखिलती बहबूद ने वक्फ अराजियात के रिकॉर्ड्स को कंप्यूटराइज करने से मुताल्लिक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि मरकज की जानिब से 27 लाख रुपए जारी हो चुके हैं और इस काम को मुकम्मल करने के लिए 3 साल की मुद्दत रखी गई है, लेकिन हुकूमत इस काम को जल्द अज जल्द मुकम्मल कर लेगी। रियासती असम्बली के बजट इजलास में ऐसा महसूस हो रहा है कि असम्बली की कार्रवाई को चलाने के लिए एजेंडे पर अमल नहीं किया जा रहा है और इजलास बेरा रवि का शिकार है। 13 फरवरी से बजट इजलास की कार्रवाई का अगर जायजा लिया जाए तो पता चलेगा कि इजलास जिस अंदाज से जारी है उसके जिम्मेदार कौन हैं। इजलास कब शुरू होगा और कब खत्म होगा इसका पता भी ऐवान के अरकान को नहीं हो पा रहा है। गुज़िश्ता 2 दिनों से जारी कार्रवाई को देखकर यह महसूस होता है कि या तो कार्रवाई को शाम तक चलाया जा रहा है या फिर सुबह के चंद घंटों के अंदर ही मुलतवी किया जा रहा है।
दोहरे सेशन के ऐलान के बाद इजलास को मुसलसल जारी रखा जाता है, जिससे पुलिस के अलावा असेंबली के अमले को भी मुश्किलात पेश आ रही हैं। इजलास के मुसलसल जारी रहने से अरकान असेंबली भी थके हुए नजर आ रहे हैं। मार्च में मुनक्किद होने वाले इंटरमीडिएट इम्तिहानात के तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के सेक्रेटरी जे सत्यनारायण ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि इंटरमीडिएट इम्तिहानात 2 मार्च से 16 मार्च तक मुनक्किद होंगे। इन इम्तिहानात में आम और वोकेशनल जुमरे के बशमूल 19,58,202 तलबा हिस्सा लेंगे, जिनमें इंटरमीडिएट साल अव्वल के वोकेशनल और आम इम्तिहानात में 9,33,000 जबकि साल दुव्वम में 9,45,473 तलबा शामिल हैं। जे सत्यनारायण ने बताया कि साल अव्वल का पहला पर्चा 2 मार्च को मुनक्किद होगा, जबकि साल दुव्वम का पहला पर्चा 3 मार्च को होगा। इम्तिहानात के लिए रियासत भर में 2,488 मराकज़ कायम किए गए हैं। इम्तिहानात के औकात सुबह 8 बजे तक 11 बजे तक रहेंगे। नताइज का ऐलान अप्रैल के पहले हफ्ते में किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मई के पहले हफ्ते में सप्लीमेंट्री इम्तिहानात मुनक्किद किए जाएंगे। जे सत्यनारायण ने बताया कि पर्चों की जांच में हिस्सा न लेने वाले लेक्चरर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने तलबा से 15 मिनट पहले ही इम्तिहानी मरकज पर पहुंच जाने का मशवरा दिया। जे सत्यनारायण ने कहा कि अगर 1 मिनट की ताखीर भी हुई तो तलबा को इम्तिहान हॉल में दाखिले की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तलबा को सेलफोन्स और कैलकुलेटर साथ रखने की इजाज़त नहीं रहेगी। परनीपुरा वाक़े कारवान के कम्युनिटी हॉल में जॉब मेला मुनक्किद किया गया। मुकामी रुकने बल्दिया ए अरुणा ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उन्होंने अवाम को मशवरा दिया कि मजलिस अवामी फलाह बहबूद के लिए कई काम कर रही है, लिहाजा उससे इस्तिफादा किया जाए। दबीरपुरा रेलवे स्टेशन से मुत्तसिल छोटे क्वार्टर्स में रहने वाले अफराद सांपों की कसरत से परेशान हैं। पटरियों से मुत्तसिल इलाके में बड़ी झाड़ियां और उसके करीब नाले की वजह से अक्सर सांप मकानात में दाखिल हो जाते हैं। एक मुकामी नौजवान ने तकरीबन 5 फीट लंबे जहरीले सांप को मकान में दाखिल होने से पहले मार डाला। मुकामी अफराद ने 4TV के जरिए अरबाब मजाज से दरख्वास्त की कि उनके क्वार्टर्स की तरफ हिफाजती बंदोबस्त किया जाए। पोचमा बस्ती वारिसगुड़े के रहने वालों को महकमे बल्दिया की लापरवाही से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुकामी अफराद ने कहा है कि कचरा उठाने वालों को रकम के लालच देने पर भी कचरा उठाने से वो गुरेज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कबलंजी बल्दिया के मुलाजमीन कचरा उठाकर करीबी नाले में फेंक दिया करते थे। अब जबकि नाले का कुछ हिस्सा कचरे से भर चुका है और इसमें मजीद कचरा डालने की गुंजाइश नहीं है, वो कचरा उठाने के लिए नहीं आ रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि कचरे की वजह से माहौल आलूदा हो गया है और बीमारियां फैल रही हैं, जबकि 10 अफराद मुख्तलिफ अमराज में भी मुब्तला हो चुके हैं। हैदरगुड़ा राजेंद्र नगर के कारखानों के मालिक रातों में जाकर अपने साजो सामान की हिफाजत कर रहे हैं। कारखाने के मालिकीन ने मीडिया को बताया कि हैदरगुड़े के इलाके में 1 महीने में 6 सरके की वारदातें पेश आई हैं, जिसकी वजह से वो खुद अपने कारखानों की हिफाजत कर रहे हैं। उन्होंने राजेंद्र नगर पुलिस की लापरवाही को इल्जाम देते हुए कहा कि पुलिस पेट्रोलिंग न होने की वजह से सारिकों के हौसले बुलंद हो गए हैं। अतापुर का कंपाउंड शब रोज खुला रहता है। बताया जाता है कि पुलिस की छूट की वजह से कंपाउंड दिन रात खुला रहता है और मजदूर पेशा लोग किसी भी वक्त वहां आकर गोलंबा पीटते हैं और गड़बड़ मचाते हैं। एक वाक़े में खातून और उसकी बेटी को भी बिलबिलाता छोड़ दिया और खुद सड़क पर मदहोश हालत में पड़े रहे। मुकामी अफराद को छोटी बच्ची बिलबिलाती देखी नहीं गई। उन्होंने बच्ची को दूध पिलाकर उसकी मां को होश में लाने की कोशिश की। मुकामी अफराद ने इसके लिए पुलिस को मोरद इल्जाम ठहराया और कहा कि अगर कंपाउंड मुकर्रर वक्त पर बंद हो जाए तो ऐसे वाकयात पेश नहीं आएंगे। महकमे सिविल सप्लाईज और विजिलेंस के अहदेदारों ने कुशाईगुड़े की होटलों पर धावे करते हुए 61 केसेस दर्ज करके 102 गैस सिलेंडर जब्त कर लिए। अहदेदारों ने मीडिया को बताया कि बावसूख इत्तला मिलने पर उन्होंने ये दावा किया। उन्होंने कहा कि होटल के मालिकीन घरों में इस्तेमाल होने वाले गैस सिलेंडर्स को अपनी होटलों में इस्तेमाल कर रहे थे। राजेंद्र नगर पुलिस की सरपरस्ती में 12 साला रुखसाना की शादी करवाकर उसे शहर से बाहर भेज देने के वाक़े पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मदाखलत के बाद अगवे का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर नुमाइंदा रुकने बल्दिया एम ए अजीज ने रुखसाना की वालिदा के साथ PS पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई।
सबरबाद पुलिस ने सरखे की वारदातों में मुलविस एक बैन रियासती सारिक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि महाराष्ट्र का साकिन हामिद कुरैशी महाराष्ट्र में सरखे की 9 वारदातों में मुलविस था और उसने बेंगलुरु में भी सरखे की वारदातें अंजाम दी थी। बेंगलुरु से हैदराबाद मुंतकिल होने के बाद हामिद कुरैशी पॉश इलाकों में खुफल चिकनी के जरिए सरखे की वारदातें अंजाम देने लगा। पुलिस ने बताया कि हामिद कुरैशी ने सबरबाद के हदूद में 14 वारदातें अंजाम दी थी। पुलिस ने हामिद कुरैशी के कब्जे से 1 किलो 800 ग्राम के तिलाई जेवरात, 6 किलो चांदी के अलावा 2 कारें और लैपटॉप्स भी जब्त कर लिए। पुलिस ने एक और कार्रवाई करते हुए विशाखापट्टनम के साकिन आनंद कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया, जो पंजागोट्टे और चेतनापुरी में सरखे की वारदातों में मुलविस था। पुलिस ने आनंद कुमार के कब्जे से 2,89,000 रुपए की मसरूक अशिया को जब्त कर लिया है। उधर बंजारा हिल्स पुलिस ने 2 सारिकों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 55 तोले के तिलाई जेवरात और 2 मोटरसाइकिलें बरामद कर ली हैं, जिसकी मालियत 20 लाख रुपए बताई गई है। सर्कल इंस्पेक्टर बंजारा हिल्स पुलिस एम सुदर्शन ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने इस सिलसिले में बीटेक साल दुवम में जेर तालीम चित्तूर के मुतवत्तिन मदन कुमार और सिक्योरिटी गार्ड यूपी के मुतवत्तिन सुनील तिवारी को गिरफ्तार करके तफ्तीश की, तो इन दोनों ने बताया कि इन दोनों ने पहली दफा चोरी की थी और वो पकड़े गए। गोलकुंडे के राशन शॉप डीलर्स ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है कि पुलिस के मखबिर उन्हें तंग कर रहे हैं। इंस्पेक्टर मोहम्मद वहीदुद्दीन ने मीडिया को बताया कि डीलर्स ने उनसे शिकायत की है कि पुलिस के मखबिर उन्हें डरा धमकाकर राशन और रकम वसूल कर रहे हैं। पुलिस ने दफा 384 और 511 के तहत केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। रियल एस्टेट में सरमायाकारी के नाम पर खानगी कंपनी को 280 करोड़ रुपए का धोखा देने वाले शहर के मशहूर रियल एस्टेट ताजिर और उसके मफरूर अफराद खानदान को पुलिस शिद्दत से तलाश कर रही है। सीसीएस के एसीपी रामाकृष्ण रेड्डी ने बताया कि बंजारा हिल्स के साकिन गौरी शंकर गुप्ता ने डीएलएफ कंपनी के साथ शहर में 6 से 8 शॉपिंग मॉल्स की तामीर के लिए याददाश्त मुफाहमत पर दस्तखत करते हुए 280 करोड़ रुपए हासिल किए थे, लेकिन 2006 से वो डीएलएफ कंपनी के साथ किए गए माहदे को नजरअंदाज करते रहे। पुलिस ने बताया कि गौरी शंकर गुप्ता, उसका भाई गोपाल गुप्ता और उसकी बीवी सरिता गुप्ता 15 दिन से फरार हैं और डीएलएफ की शिकायत पर सीसीएस पुलिस ने तमाम मुलजिमीन की गिरफ्तारी के लिए 6 टीमें तश्कील दी हैं। पुलिस ने बताया कि गौरी शंकर गुप्ता के खिलाफ धोखाधड़ी के इल्जामात वज़े किए जा चुके हैं और उसकी गिरफ्तारी के लिए कोशिशें शुरू कर दी गई हैं। लंगर हाउस के एक स्कूल में डांस टीचर ने फांसी लेने की कोशिश की। लंगर हाउस पुलिस ने मीडिया को बताया कि मंगल के दिन स्कूल में असेंबली के दौरान म्यूजिक सही न बजाने पर स्कूल के प्रिंसिपल ने डांस टीचर सुमेश शेखर को डांट टपट किया, जिस पर दिल बर्दाश्त होकर सुमेश ने स्कूल में फांसी लेने की कोशिश की, लेकिन रस्सी टूट जाने से वो नीचे गिर पड़ा। उसे फौरी केयर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बताई गई है। टप्पा चबूतरा पुलिस स्टेशन के हदूद में रहने वाली एक लड़की अगवा करने वालों के चुंगल से बचकर ज़ायद 3 महीने बाद अपने घर पहुंची। 14 साल मुतासरा लड़की ने मीडिया को बताया कि उसका 6 फरवरी को महबूब कॉलोनी से इरफान बाबा और कानकट्टा इरफान और खातून हिना ने अगवा कर लिया था। पीर के दिन यह मुतासरा लड़की किसी तरह से बच निकली और माँ बाप की डांट डपट से बचने के लिए अपने मामू के घर पहुंची। उसके जिस्म पर सिगरेट के चुरके और मारपीट के निशानात भी पाए गए। लड़की के वालिदैन ने गुमशुदगी के बाद पुलिस में शिकायत दर्ज करवाने की कोशिश की, लेकिन सब इंस्पेक्टर सैदुलू एफआईआर दर्ज करने में 1 दिन ज़ाया कर दिया। 22 दिनों में अगवा करने वालों ने उसे मुख्तलिफ मकामात पर मुंतकिल कर दिया। लड़की ने बताया कि लोग उसे सुभानपुरा से चंद्रायन गोट्टा और फिर सुभानपुरा मुंतकिल करते रहे ताकि उसे फरोख्त किया जा सके। लड़की के घर वालों की निशानदही पर पुलिस ने एक मुश्तबा शख्स इरफान से पूछताछ की और उसे इस माहदे पर छोड़ दिया कि इरफान पुलिस से सारिकों की निशानदही करेगा। पुलिस ने हाथा इस मौके से अगवा करने वालों का पता चलाने के बजाय ऐसे ही ज़ाया कर दिया। कबूतर खाना हुसैन आलम के रहने वाले 54 साला महेश चंद गर्ग 25 फरवरी से लापता बताए गए हैं। उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। किसी को इत्तला जाए तो ख्वाहिश की गई कि हुसैन आलम पुलिस को इत्तला दी जाए। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। वक्फ अराज़ियात अलॉटमेंट की सीबीआई तहकीकात कराने असेंबली में अकबर ओवैसी का मुतालबा। अमकना स्कीमों में मुसलमानों के साथ नाइंसाफी पर हुकूमत को अकबर ओवैसी की तवज्जो दहानी।
इंटरमीडिएट इम्तिहानात की तैयारियां मुकम्मल, 2 मार्च से आगाज। राजेंद्र नगर में कमसिन मुस्लिम लड़की की गैर मुस्लिम से शादी करवाने का वाकया, मजलिस की मदाखलत के बाद अगवे का मुकदमा दर्ज। और सरके की वारदातों में मुलविस बैन रियासती आदि सारे गिरफ्तार, 1 किलो 800 ग्राम से ज्यादा की मसरूखा अशिया जब्त। इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।